Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to do class 9th maths exercise 7.2 solution 6. ये solution 6 में हमको क्या बोल रहा है? आई होप सबके पास बुक्स होगी एनसीईआरटी की. solution 6 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 ट्राइंगल ABC. एक ट्राइंगल्स है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है बच्चों. इन विच AB किसके बराबर है? AC के बराबर है. साइड ओके BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD किसके बराबर है? AB के बराबर है. ओके, फिगर हमको दे रहा है गिवन दे रखा 7.34. शो दैट हमको शो करना है एंगल BCD इज अ राइट एंगल. मींस मैं आपको यहाँ पे हमको डायग्राम गिवन दे रखा है. डायग्राम बना के मैं आपको दे रहा हूँ लाइक दिस डायग्राम. ओके, ये है हमारा D, ये है C और ये हमारा ये है B. ओके, और यहाँ से क्या होगा, उसने एक लाइन प्रोड्यूस कर रही है A. ओके, लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, बस हमको गिवन दे रखा है. ओके, इसने क्या बोला हमको, और एक चीज और क्या बोली इसने, AB किसके बराबर है? AC के बराबर. मतलब ये AB है किसके बराबर बचा? AC के बराबर है. ओके, और सेम जो AD है, ये AD याला AD ये किसके ये किसके बराबर है? AB के. मतलब ये AD AB के बराबर है. ओके, अब जब सुनो बच्चों, AD AB AC के बराबर है, AD AB के बराबर है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऑब्वियसली ये दोनों तो बराबर होंगे. ओके, इक्वल्स होंगे ना. चलो हम बताओ, मैं आपको बताऊंगा. ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि ये एंगल C, एंगल BCD, पूरा ये एंगल BCD इज अ राइट एंगल. हमको ये प्रूव करना है, मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है. ओके, अच्छा आई होप इतना आपको समझ में आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ. ओके, कंफ्यूज मत होना. अब आया गिवन. जो हमको गिवन दे रखा, पहले हम वो लिख देंगे. गिवन क्या क्या दे रखा बेटा हमको? बेटा हमको गिवन दे रखा हमको AB इज इक्वल टू AC. ओके, जो हमको दे रखा पहले वो लिखेंगे. AB इज इक्वल टू AC. सेम दूसरा क्या हमको गिवन दे रखा है? AD इज इक्वल टू AB. AD किसके बराबर जो? AB के बराबर. ओके, अब हम करेंगे क्या? प्रूफ. हमको क्या प्रूफ करना है बच्चा? हमको क्या प्रूफ करना है? हमको करना है प्रूफ. क्या करना है? एंगल BC, ये BCD किसके बराबर है? 90 के बराबर हमको प्रूव करना है. मतलब एक राइट एंगल सबको पता है ना. आई होप सबको पता होगा किसे बोलते हैं बच्चों? 90 डिग्री का एंगल. ओके, नाउ अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम करेंगे प्रूफ. अब करेंगे प्रूफ. अब देखते हैं इसके आगे. इस तरीके से आपको बच्चों लिखना पड़ेगा. इस तरीके से हम लिखते हैं. ओके, ये हमारी एक स्टेप टू स्टेप आपको लिखना पड़ता है. क्या हमको गिवन दे रखा है, क्या हमको प्रूव करना है, हम क्या प्रूफ करेंगे. ओके, अब क्या क्या करेंगे हम? इन ट्राइंगल्स ABC, इन ट्राइंगल्स ABC, देखो जो इन ट्राइंगल्स ABC, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं. इन ट्राइंगल्स ABC, तो इन ट्राइंगल्स ABC, इन ट्राइंगल ABC जिसमें हमको क्या गिवन दे रहा है बेटा? AB किसके बराबर है? AC के बराबर है. AB इज इक्वल टू AC. ओके, AB किसके बराबर है? AC के बराबर है. यहाँ पे हम लिख देंगे AB क्या लिख देंगे? यहाँ पे गिवन लिख देंगे. ओके, अब इतना आपको समझ में आया. ओके, अब क्या करेंगे? अब आपको पता है ना, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी. आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? अगर दो साइड आपस में इक्वल्स होगी ना, जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल्स होंगे. मतलब AC का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B. और AB का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ACB. मतलब 11 एंगल्स हैं. दो एंगल, क्योंकि मैंने ACB क्यों बोला कि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं. एक बन रहा है ACB और एक बन रहा है ACD. यहाँ पे मैंने सिर्फ एंगल B क्यों बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है. कंफ्यूज मत होना बच्चों, है ना, कि सर ने यहाँ पे ACB बोला, यहाँ पे एंगल B बोल दिया. ऐसा कुछ नहीं है. ओके, ये क्या हमारा ACB और ACD, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं. इस कारण मैंने इसको अलग अलग नाम दे दिया. अगर मैं एंगल C बोलता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ पे सिर्फ एंगल B है. ओके, अब मैं क्या करूंगा बच्चों? उसको एंगल B, मुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल्स होते हैं. मतलब AC का अपोजिट एंगल क्या ये है और AB का अपोजिट एंगल क्या ये है. ये दोनों क्या होंगे बच्चे? आपस में इक्वल्स होंगे. ओके, इतना समझ में आया होगा. तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बच्चा? एंगल AC, यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे बच्चा? एंगल B. एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACB. आई होप समझ में आएगा. मैंने क्या, मैं इसको एंगल ABC भी लिख सकता था, है ना. कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको शॉर्ट में एंगल B लिख दिया. ओके बच्चों, समझ में आया. ओके, और एंगल
ACB। यहाँ मैंने एंगल सी भी लिखा कि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं एंगल सी पे, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा एंगल ACB। तो एंगल ACB आपस में दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। वाई क्या रीजन लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे रीजन एंगल, यहाँ पे क्या लिखा एंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, दिस इज अपोजिट, बच्चे ये अपोजिट है, शॉर्ट में लिखा अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल बना रहा है, इन ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब समझ में आया मैंने क्या लिखा है, मैं ये लिख रहा हूं कि भाई जो भी एंगल होते हैं अगर साइड इक्वल होगी तो उनके जो एंगल्स भी क्या होंगे, ऑब्वियसली इक्वल्स होंगे, किसमें, ट्राइंगल्स में। ओके, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, अब ये क्या बन जाएगी बच्चे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी बच्चे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो हम राइट हियर, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इस तरह से लिखता हूँ उसको फर्स्ट इक्वेशन। आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब दूसरा क्या बचा हुआ हमारा, इन ट्राइंगल्स ACD, ACD ये एंगल, हाउ मेनी एंगल, कितने एंगल्स हैं यहाँ पे, ट्राइंगल सॉरी कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, वन ABC और एक बना ACD, एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है BCD, तीन ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, तो मैं सारे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल्स ACD, अब इन ट्राइंगल ACD की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना आपको बच्चा, सेम इसमें वही प्रॉपर्टीज लगी, जब ये और ये आपस में बराबर है, कंफ्यूज होता ना, मैं बना था AC किसके बराबर है, AB के बराबर है, यानी ना AB किसके बराबर है, AC के गिवन दे रखा था, AD किसके बराबर है, AB के। जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है तो ऑब्वियसली देखो ये और ये भी बराबर ही होंगे। बच्चों समझ में आया, देखो ना ये AB और AC ये भी दे रखा है, गिवन दे रखा है, और इसके बन गए AD और AB, ये भी हमको गिवन दे रखा है। जो AD है वो AB के बराबर है, ऑब्वियसली ये AC और AD भी हमारे बराबर ही होंगे। ओके, समझ में आया, देखो मैं बताता हूँ ना आपको। जैसे होगा AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, सिंपल है। ये तीनों आपस में जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। ये AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB, मैं लिख लेना यहाँ पे। ओके, ऑब्वियसली जो AC और AD भी आपस में बराबर होंगे, तो ये क्या होगा, हम गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे गिवन। तो इन ट्राइंगल्स ACD, इन ट्राइंगल ACD, तो सेम हम जैसे हम लोग का क्या था हम वैसे करेंगे। ओके, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बच्चा, AC, ओके, AC is equal to AD। अब बच्चों AC के अपोजिट एंगल्स कौन सा है बताओ, इस AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, यहाँ मत देखना। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करो बेटा, मैं समझ लो ये ट्रायंगल नहीं है, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। AC के अपोजिट एंगल कौन सा ये है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब सिर्फ एंगल D लिखेंगे, हमारे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है, तो क्या लिखूंगा एंगल D। अब AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है, लेकिन इसको मैं पूरा लिख दूंगा एंगल ACD, क्या लिखूंगा एंगल ACD। अब बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा, बच्चों मैंने अभी आपको समझाया था ना, फर्स्ट में देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे एंगल ACD, यहाँ लिखा मैंने एंगल ACD। ओके, तो यहाँ पे दो एंगल बन गए। ओके, तभी मैंने इसका नाम अलग ACD लिखा है, यहाँ पे ACD लिखा है। यहाँ पे एंगल B एक बन रहा था एंगल, यहाँ पे एंगल B एक बनता है। मैंने एंगल सिर्फ ओनली एंगल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था एंगल ADC, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं बच्चे हैं। और सेम रीजन क्या लिखिए, सेम टू सेम रीजन हम यही कॉपी यहाँ कर देंगे, मींस मैं इसको लिख भी रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉपी सेम ऐसी कॉपी यहाँ कर देना जो मैंने ऊपर लिखा, तो ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आया, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ इतना तो आपको हो गया बच्चा। अब क्या करेंगे, मैंने ले लिया ये हमारी फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो क्या करेंगे ऐड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ओके, ऐड करूंगा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूंगा। देखो एंगल B प्लस एंगल D, बच्चों मेरी बात सुनना है, क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे ना इसके आगे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज होगा आप इसके नीचे लिखना है, क्या लिखा है एंगल B प्लस एंगल B, लेफ्ट को लेफ्ट साइड प्लस करूंगा, राइट को राइट साइड प्लस करूंगा। ओके, एंगल B प्लस एंगल D किसके बराबर है बच्चा, एंगल ACB प्लस एंगल ACB। कितना समझ में आया,
ये बच्चों कंफ्यूज ना होना बच्चे, देखिए मैंने ऐड करे दोनों को, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर है? एंगल ए सी डी प्लस ए सी बी, देखो ए सी डी प्लस ए सी बी के बराबर है। इतना आई होप इतना आपको समझ में आएगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, देखो आई होप इतना तो आपने कर लिया होगा। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इसको रफ नहीं करूंगा, यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इसके बाद आपको ऊपर करना है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। देखो अब पूरा रफ कर रहा हूँ उसको मैं, इसके बाद हम करेंगे। अब हमने एंगल बी प्लस एंगल डी हमने कर दिया है ना, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों ए सी बी और ए सी डी का मिलकर क्या एंगल बन रहा है? एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? दो एंगल ए सी बी और ए सी डी किस एंगल के बराबर है? एंगल बी सी डी के बराबर, मतलब पूरा एंगल। ये बी सी डी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक कौन कौन से एंगल आ रहा है? ए सी डी और ए सी डी। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल बी सी डी, इसकी इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों? यहाँ पे मैं एंगल बी सी डी। आई होप इतना आपको समझ में आएगा, जो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस जो एंगल बी सी डी है ना, एंगल बी सी डी, इसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं। मैं आपको पहले ही बताया था कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी, तो दो एंगल बन रहे हैं ना बच्चों। तो इन दोनों का सम किसके बराबर? एंगल बी सी डी के बराबर। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हमारी बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। ओके, तो आई होप इतना बच्चों आपको समझ में आएगा। अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, अब मैं क्या ले लूंगा? इन ट्रायंगल बी सी डी। हमने तीन ट्रायंगल ले लिया ना, पहले दो ट्रायंगल हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, एक ये ट्रायंगल लिया, एक ये ट्रायंगल। अब हम पूरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल्स बी सी डी, मींस बी सी डी का मतलब मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने ये एंगल ये नहीं लिया, ये लाइन नहीं ली, सिर्फ बी सी डी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये क्या पूरा प्रूव करना है 90 डिग्री। ओके, इस कारण मैंने इन ट्रायंगल बी सी डी ले लिया। अब देखते हैं इसके आगे हम कल सॉल्व करते हैं। आई होप आपने सबने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा। ओके, चलो आप आई होप सभी ने पढ़ा हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस, आप यहाँ पे एंगल सी भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमको दिया हम वही लिखेंगे, क्योंकि एंगल सी में दो एंगल बन रहे हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, तो आप क्या लोगे? एंगल बी सी डी। ओके, किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, समझ में आया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द रीजन। मतलब ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है, ट्रायंगल्स में होता है ना। तो एंगल बी, अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन मैंने क्यों लिखा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन बच्चों? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वाई मैंने क्यों लिखा? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से क्यों लिखा मैंने? यहाँ लिखा तो मुझे गिवन दे रखा है एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर है? बी सी डी के। बच्चे अभी मैंने गिवन नहीं, इसको हमको प्रूव किया, वो हमने अभी सॉल्यूशन किया यहाँ से। ओके, इस स्टेप के बाद ये है, तो मैंने अभी देखा, प्रूव किया कि भाई एंगल बी और एंगल डी किसके बराबर है? एंगल बी सी डी के बराबर। तो एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह एंगल बी सी डी लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ ना बच्चों। मतलब इसकी जगह इन दोनों के एंगल ये लिख सकता हूँ ना बच्चों मैं, तो लिख लूँगा एंगल बी सी डी। ये बी सी डी और यहाँ पे है एंगल बी सी डी किसके बराबर है? 180 के बराबर है। बस अब ये हाउ मेनी एंगल? दोनों एंगल सेम है। कितने एंगल्स हैं यहाँ पे? टू एंगल बी सी डी इसके बराबर है 180। अब तो आप खुद ही कर लोगे, इतना तो आपको आता ही है कि हमने क्या करना है। इसके बाद उसका हमने डिवाइड करना है, डिवाइड में लेंगे 2 को, 2 9 जा 80, 90 बराबर। तो एंगल बी सी डी बेटा कितना आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री। सो सिंपल है ना। तो हमारा राइट एंगल प्रूव हो चुका है ना। हमको ये तो प्रूव करना था कि भाई एंगल बी सी डी के बराबर है 90 डिग्री के बराबर। ओके बच्चों, इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो चुका है बच्चों। तो जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 8 और 7 और 8 कंप्लीट कर दूँगा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चे हमारी। ओके, आई होप बच्चों जितना मैंने आज आपको समझाया आपको समझ आएगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ। अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन बच्चों, बाय।